जवाब ए। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। प्रिय प्रवास प्रेम सागर सुख सागर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे। प्रिय प्रवास हरि औध जी द्वारा रचित, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी के द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ पूछ रहे खड़ी बोली का गद्य लेखन में, तो प्रेम सागर लल्लू लाल के द्वारा लिखा। लल्लू लाल जी के द्वारा प्रेम सागर कि प्रेम में सभी लल्लू हो जाते हैं और हरि सबको प्रिय हैं। प्रिय प्रवास हरि औध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। 12 का उत्तर भी जेठ की गर्मी डैश जैसी होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुत सावधानी से उत्तर देना है और गलत नहीं करना, जरा भी गलत साथी नहीं करना। बहुत बढ़िया। अंगारे बरसने जैसी, अंगार बरसने जैसी होती है। जेठ की गर्मी ऐसी लगती है जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हो, बहुत ही ज्यादा गर्मी कहने का अर्थ। 13 का उत्तर है गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ है गुण के विपरीत नाम? जैसे व्यक्ति का नाम कुछ और है, व्यक्ति के गुण कुछ और है। अब जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया धन्ना सेठ या लखपति कुमार और जेब में मेरी में फूटी कौड़ी ना हो, तो गुण के विपरीत नाम हो गया ना। इसी को कहते आंख का अंधा नाम नेन सुख। आंख के अंधे गांठ के पूरे होते, मतलब मूर्ख किंतु धनी। अंधों में काना राजा कि बहुत सारे अनपढ़ों में कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हो वो भी कामयाब होता है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना कार्य स्वयं करें। 14 का उत्तर ए। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी और पुनः जहाज पे आवे। कमलेनन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। तो ये जो ना जैसे उड़े जहाज को पंछी, इनमें आप सभी को साथी कमल नयन में आपको अलंकार पूछा है। क्या पूछा है? कमल नयन में अलंकार पूछा है कि नैनों की तुलना किससे हो रही है? नैनों की तुलना किससे हो रही है? तो आप कहोगे सर कमल से। नैनों की तुलना, इसी प्रकार इसमें चरण कमल आ जाता है। क्या जाता है? चरण कमल आ जाता है। जहां उपमेय उपमान में अभेद, उपमेय उपमान में कोई भेद ना हो, अभेद, तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर रूपक अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कहोगे भैया रूपक अलंकार। बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यहीं स्वर्ग होगा। इसमें कौन सा छंद है? आपने चारों छंद देखे, आपको वर्णिक छंद मिले। क्या मिले? वर्णिक छंद। आप जानते हैं वर्णिक छंद की रचना किससे होती है? गण से होती है। गण की संख्या कितनी है? 8। इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है यमाता राज भानस लगा। सूत्र क्या हो जाता है? यमाता राज भानस लगा। इसमें पहला लघु, फिर साथी गुरु गुरु। अगर ऐसा है कि पहला लघु फिर गुरु गुरु, तो इसको यगण बोलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें देखो भाई, पहला लघु हो गया, दूसरा गुरु, फिर गुरु, फिर लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। अब हर चरण में आपको 4 यगण मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? हर चरण में आपको 4 यगण मिल रहे हैं। हर चरण में कितने यगण? 4 यगण। पहले लघु, बाकी दोनों वर्ण कैसे हैं? दीर्घ या गुरु। इसका मतलब यहां पर कौन सा है? भुजंग प्रियात छंद है। भुजंग प्रियात एक वर्णिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं। 16 का उत्तर भी। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन, इसमें आलंबन पूछा है। ने कांतामपीनी भूर्स विभाति वनिता मुखम। अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? अलंकार के संबंध में साथी यह कथन किस आचार्य का है? उनको अलंकार का प्रवर्तक भी कहा जाता है। बताइए। अब यहां पे आलंबन, आप जानते जो परिस्थिति कारक होते हैं, वे परिस्थिति, व्यक्ति, परिस्थिति आदि दशाएं, वो कारक जो किसी में
किसी के अंदर स्थायी भाव जगाते हैं, दशाएं या कारक, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सति आलंबन विभाव और एक हो जाता है आलंबन भी दो हो जाते हैं, एक आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव जगे, एक है विषयालंबन जिसके साथी आप जिसकी वजह से। अब यहां पर आलंबन तत्व पूछा है कि आलंबन तत्व इनमें से कौन सा है। अब मुझे एक बताओ, यहां पर भाव किसके मन में जगा? भगवान श्री राम जी के मन में। जगाया किसने, किसकी वजह से? तो कहोगे सर रावण की वजह से, रावण की हरकतों की वजह से, रावण की गतिविधियों की वजह से। तो विभाव वो कार्य या परिस्थिति जो भाव जगाती है, स्थायी भाव जगाती है। विभाव कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के, एक आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन हो जाती है परिस्थिति, उद्दीपन क्या हो जाती है? परिस्थिति। आलंबन हो जाता है व्यक्ति। अब आलंबन भी दो, आश्रयालंबन, विषया। तो अगर यहां पर विषयालंबन पूछता कि किसकी वजह से भाव जगे, तब यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाता? रावण की वजह से। आश्रय किसके अंदर भाव जगे? राम जी की वजह, राम जी के। ने कांता, ये जो है ये आचार्य भामे का कथन है, तो इसमें ज्यादा याद मत करना। ये वनिता मुख, वनिता माने स्त्री, स्त्री के मुख कि जैसे आभूषण स्त्री के मुख की सुंदरता बढ़ा देते हैं, वैसे जो अलंकार होते हैं वो काव्य की सुंदरता बढ़ा देते हैं। ये आचार्य भामे ने कथन कहा है। इतना कर लोगे काफी हो जाएगा। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में डैश योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर डैश था। अब यहां पर दोनों में उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। यहां पर दोनों में बाबू उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेहता हो सकता है। जी तोड़ योगदान दिया पर अटूट, किंतु के साथ यहां पे अटूट नहीं आना चाहिए था, बेहद युति भी नहीं आना चाहिए था। अथक योगदान दिया, विश्वासघात था, ये भी नहीं आना चाहिए था। ये आपका बिल्कुल सही है कि उसने योगदान कैसा दिया? भरपूर, लेकिन लोगों को फिर भी क्या था? संदेह। 19 का उत्तर ए। इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। 4 वाक्य। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या, अहल्या की स्पेलिंग गलत है, इसमें साथी सीधा ये स्पेलिंग होगी। राजीव निरपराध है, निरपराधी स्पेलिंग नहीं होता, शब्द क्या होता है? निरपराध, तो यहां भी स्पेलिंग गलत होगी। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। संवाद में भैया यहां पर अंक की बिंदी आएगी। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, डी आपका बिल्कुल सही है। बाकी 3 में किसी ना किसी प्रकार की मिस्टेक